उस हिंदू मिल के लिए सबसे पहले प्रयास किसने किया? बहुजन समाज पार्टी। जो प्रयास हुआ है वो केवल बहुजन समाज पार्टी के दबाव में आकर के हुआ। और जितने भी खासतौर से स्मारकों पे बीजेपी ने जो काम किया है वो भी सिर्फ इस डर से किया कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में उस बात को उठाती है कि जिस दिन हमारे लोग इस वोट की ताकत को समझेंगे तो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो समय उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में उन लोगों ने उस बात को समझा और एक दो बार नहीं 4-4 बार बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाने का काम किया है। आपसे ही जानना चाहता हूँ, आप प्रबुद्ध भारत बाबा साहब का खुद का चलाया हुआ पत्र था, उस नाम से आपने अपने टीवी का नाम रखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस देश में फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा, बाबा साहब के सपनों का भारत, जिसे हम सम्राट साहब के सपनों का भारत कह सकते हैं, उसमें समता मूलक समाज की स्थापना हो, उसको बनाने के लिए जितने स्टॉल लगे हैं, क्या उनमें से एक भी स्टॉल आपको लगता है कि उनको वोट दे करके हम उस सपने को साकार कर सकते हैं? 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। मैं खुद मुरैना में रहा था, बहन जी को सभा को मैंने कवर भी किया है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग उधर आए हुए थे और इतना माहौल बनने के बावजूद भी जो परिणाम विपरीत आए थे, जो मतलब हमने भी अपेक्षित नहीं किए थे ऐसे परिणाम, लेकिन ऐसे परिणाम आने के पीछे आप क्या कारण हो सकते हैं? सत्य जय भी, मैं सागर नरेंद्र, आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में मुंबई में बाबा साहब के मतलब महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर यहाँ पर एक स्टॉल लगाया हुआ है और आपको बता दूं कि देश के हर एक कोने से बाबा साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लाखों की तादाद में लोग आते हैं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ साहब आए हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर क्या परिस्थिति है और क्या मतलब आने वाले दिनों में वो बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए क्या उनकी मतलब कोशिशें रहेंगी और क्या प्लानिंग रहेगी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे प्रबुद्ध भारत टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रबुद्ध भारत टीवी के माध्यम से इस चैत्य भूमि में आए हुए देश के नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए, मैं सबको हृदय से जय भीम कहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, क्या कहेंगे, अभी बाबा साहब को पूरे देश से यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग सुनने के लिए आते हैं, उनको पूरे देश में, पूरी दुनिया से, हाँ पूरी दुनिया से आते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन जब सही समय आता है तब बिखर जाते हैं। क्या कारण हो सकते हैं सर? देखिए, इसमें कारण नहीं ढूंढना चाहिए, इसको अमल करने के प्रयास का रास्ता ढूंढना चाहिए। कारण तो बहुत से हो सकते हैं। राजनीति बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कहा था कि जिस दिन हमारे लोग इस वोट की ताकत को समझेंगे वो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो समय उत्तर प्रदेश, जो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, उन लोगों ने उस बात को समझा और 1-2 बार नहीं 4-4 बार बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाने का काम किया है। रही बात इसकी कि आने वाले समय में कब इस भीड़ को वोट में तब्दील होगी, तो निश्चित रूप से आज मुझे तथाकथन बाबा बुद्ध की अनुकंपा से 7वीं बार इस चैत्य भूमि में पुष्प अर्पित करने का मौका प्राप्त हुआ। मैं 7वीं बार यहाँ पर आया हूँ और एज ए राज्यसभा सदस्य भी मैं आया था और पूर्व राज्यसभा सदस्य भी आया हूँ, एज ए सदस्य विधान परिषद भी आया था और पूर्व विधान परिषद सदस्य भी यहाँ पर आया था और वर्तमान में मैं आप लोगों के बीच में हूँ। चूँकि बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में सही माने में फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को गति देने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके आंदोलन को लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए अगर कोई सही पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। वो स्पष्ट है। उसका एक कारण है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम खास तौर से गैर बराबरी की व्यवस्था में विश्वास करने वाली राजनीतिक पार्टियों से ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने का काम करेंगे, लेकिन उनसे ये अपेक्षा जरूर करते हैं जो बाबा साहब के कुनबे के लोग हैं, बाबा साहब के समाज के लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो सभी जात वर्ग मजहब के लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, वो अम्बेडकरवादी हैं। उन अम्बेडकरवादियों से हम जरूर ये अपेक्षा करते हैं और उनसे ये जानना भी चाहते हैं तो तमाम भारत के लोग हैं, दुनिया में तमाम इंटेलेक्चुअल समाज के लोग हैं, वो तमाम लोग इस बात की बात करते हैं, इकट्ठा होने की बात करते हैं, अम्बेडकर आंदोलन के मूवमेंट के तहत इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं और कोशिश लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश भी करते हैं और तमाम अपने संगठन बनाने का काम करते हैं। तमाम तरह के संगठन आज अगर आपको देखना है तो इसी मैदान में, इसी चैत्य भूमि के इस मैदान में, जहाँ पर दुनिया भर से लोग यहाँ पर एकत्रित होकर और तमाम स्थलों पे जाते हैं। आप बाबा साहब के नाम पर यहाँ पर मैं समझता हूँ 40 से ज़्यादा पार्टियों के यहाँ पर वो लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ
आप प्रबुद्ध भारत, जो बाबा साहब का खुद का चलाया हुआ पत्र था, उस नाम से आपने अपने टीवी का नाम रखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस देश में फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा, बाबा साहब के सपनों का भारत, जिसे हम सम्राट अशोक के सपनों का भारत कह सकते हैं, उसमें समता मूलक समाज की स्थापना हो, उसको बनाने के लिए जितने स्टॉल लगे हैं, क्या उनमें से एक भी स्टॉल आपको लगता है कि उनको वोट दे करके हम उस सपने को साकार कर सकते हैं? अगर सही माने में फुले साहू अम्बेडकर विचारधारा पे चलने वाली, हमारे इन संतों गुरुओं महापुरुषों के नाम पर जो लोग बात करते हैं, उस पर चलने वाली एकमात्र पार्टी जो देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता आदरणीय बहन जी हैं, जो इस देश में बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकती हैं। और उन्होंने कम समय में ही सही 4 बार उत्तर प्रदेश उस सपने को साकार करके दिखाया है। जब जब वो सत्ता में आई हैं, बाबा साहब के बताए रास्ते पे चल कर के उन्होंने लाखों लोगों को नौकरी देने का काम किया है, लाखों लोगों को लाखों हेक्टेयर जमीन पट्टे के रूप में देने का काम किया है, उनके ऊपर से अन्याय अत्याचार रोकने का काम किया है। बहुत से ऐसे काम किए हैं जो एक ऐतिहासिक है। तो सही माने में बहन जी के अलावा तो कोई दिखता नहीं है। अगर हमारे लोग जो तमाम तरह के संगठन बना करके चलते हैं और संगठन बनाकर इकट्ठा होने की बात करते हैं, आप उनसे पूछिए कि ठीक है भाई, हम इकट्ठे हो जाएंगे आपकी बात कहने पर, आखिर हम वोट किसको दें? कोई एक पार्टी तो बताएंगे भाई। हम ये बताइए, हम कहते हैं कि अब बहुजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी। हम कहते हैं कि आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है मूल निवासी। हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। लेकिन उस मूल निवासी को उसका अधिकार क्या सड़क पे मिलेगा? उसका अधिकार कहाँ मिलेगा? संविधान को कहाँ बचाया जा सकता है? कहाँ बचाया जा सकता है? संविधान को संसद में बचाया जा सकता है। और संसद में आदमी कैसे पहुंचेगा? जब हमारे लोग यूनाइट होकर के वोट देंगे। कौन सी ऐसी पार्टी है आज इस देश में जो बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए संसद में लड़ाई लड़ने का काम करती है, हमारे आरक्षण को बचाने की बात करती है, हमारे अधिकारों को बचाने की बात करती है, हमारे अधिकारों के, हमारे ऊपर समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों को बचाने की बात करने का कोई भी एक पार्टी का सांसद का नाम बता दो। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के किसी एक सांसद का नाम बताओ जिसने SC ST के ऊपर हुए अत्याचार पे बात रखने का काम पार्लियामेंट में किया हो। एक सांसद का नाम बताओ, एक खासदार का नाम बता दो आप जिसने 13 पॉइंट रोस्टर पे अपनी बात रखने का काम किया हो। तब बोले होंगे जब बहुजन समाज पार्टी के सांसद, मैंने बोला था राज्यसभा में, तब बोले, इससे पहले कोई नहीं बोला। एक सांसद का नाम बताओ जिन्होंने बाबा साहब की स्टैचू जो सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल विंग में लगी है, उसके लिए एक पत्र, एक प्रयास किया हो। एक आदमी का नाम बताओ, एक आदमी का नाम बताओ जो भारत के संविधान को बचाने के लिए, संघर्ष करने के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम करता हो। कांग्रेस का बता दो, बीजेपी का बता दो, एनसीपी का बता दो, शिवसेना का बता दो, या किसी भी देश की रीजनल पार्टी का बता दो, किसी देश की राष्ट्रीय पार्टी का बता दो। अगर ये कोई बात करता है संसद में तो बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता के कहने पर उसके सांसद। सर एक बात और भी है, महाराष्ट्र में हिंदू मिल की जो जगह है, इसको लेकर भी बहुत सारे वादे किए गए और बहुत सारे आश्वासन भी दिए गए, लेकिन अब तक जो काम पूरा हो जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। सबसे पहले किसने उस हिंदू मिल के लिए सबसे पहले प्रयास किसने किया? बहुजन समाज पार्टी। जो प्रयास हुआ है वो केवल बहुजन समाज पार्टी के दबाव में आकर के हुआ। और जितने भी खासतौर से स्मारकों पे बीजेपी ने जो काम किया है वो भी सिर्फ इस डर से किया कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में उस बात को उठाती रहे। इसलिए तभी उठाया जा सकता है, इन अधिकारों को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब सही माने में, हम नहीं कहते, हम महाराष्ट्र के लोगों से भी कहते हैं, हम आपसे भी कहते हैं, देश के नहीं दुनिया के सारे अम्बेडकराइटों से कहते हैं, आपकी नज़र में कोई दूसरी पार्टी हो बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो आपकी बात को मजबूती के साथ रख लेता हो, आप उसको सपोर्ट करो। कोई है आपकी नज़र में? कौन आपकी बात करता है? क्या आपको उम्मीद है गांधी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वो बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम कर सकते हैं? जो लोग गांधी की विचारधारा के लोगों के साथ जाने की बात करते हैं वो लोग बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे? जिन्होंने बाबा साहब को भारत की संविधान सभा में आने से रोकने का काम किया, जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये कहा था हमने कांग्रेस शासित राज्यों की विधानसभाओं के दरवाजे और खिड़कियां ही नहीं रोशनदान तक बंद कर दिए हैं, वो पार्टी क्या आपके भारत बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम करेगी? अगर उसने ईमानदारी के साथ, कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी के साथ भारतीय संविधान को बचाने के लिए भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों की बात की होती तो आज हमें अपने अधिकारों की मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस ने ईमानदारी से काम किया होता
तो बहुजन समाज पार्टी सहित जो सैकड़ों की संख्या में बाबा साहब के नाम पे पार्टियां बनी, एक भी पार्टी नहीं बनी होती। उसने काम नहीं किया, इसलिए बाबा साहब ने अपने जीते जी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, जीते जी आरपीआई का उन्होंने बायलॉज लिखा, और जब वो खरी नहीं उतरी तो मानवर श्री कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को 14 अप्रैल 1984 को बाम से DS4 से होते हुए उसको जन्म देने का काम दिल्ली में किया। और वही बहुजन समाज पार्टी जो मात्र 8-9 महीने की पार्टी थी, उसने अपने पहले ही चुनाव में 10 लाख से ज़्यादा वोट लेके, यानी कि जितनी भी आरपीआई थी उनसे ज़्यादा वोट लेकर के ये दिखा दिया था कि सही माने में बाबा साहब के सपनों को हकीकत में कोई तब्दील कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है, और उसने करके दिखाया उत्तर प्रदेश में। सर, एक सवाल मेरा महाराष्ट्र से हटकर है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। मैं खुद मुरैना में रहा था, बहन जी को सभा को मैंने कवर भी किया है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग उधर आए हुए थे, और इतना माहौल बनने के बावजूद भी जो परिणाम विपरीत आए हैं, जो मतलब हमने भी अपेक्षित नहीं किए थे ऐसे परिणाम, लेकिन ऐसे परिणाम आने के पीछे आप क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे जो मैं मानता हूँ मूलतः करना, आपने जब कवर किया तो आपने खुद भी देखा होगा कि मुरैना जैसे ज़िले में हम लोग मानते थे कि हम कम से कम 3 से 4 सीटें जीतेंगे, और सारी मीडिया बता रही थी, यहाँ तक कि बीजेपी के लोग भी इस बात को मानते थे कि इस बार बीजेपी खाली बीएसपी अकेले मुरैना में 3 से 4 सीटें जीतने का काम करेगी। लेकिन अंततः क्या हुआ? अंततः ये हुआ कि आप देखेंगे मुरैना की सीटों पे ज़्यादातर फाइट किस तरह की हुई? इस तरह की हुई कि बीजेपी और कांग्रेस का जो मतदाता था, या बीजेपी कांग्रेस के जो लीडर थे, वो कांग्रेस को या बीजेपी को जिताने के लिए एक दूसरे के साथ मिल गए, और उन्होंने कहा बीएसपी ना जीते, चाहे कांग्रेस जीत जाए चाहे बीएसपी जीत जाए, तो या तो कांग्रेस जीती या फिर बीजेपी जीती। बीएसपी को हराने के लिए पूरे, आप चाहे तेलंगाना में देख लें, चाहे मध्य प्रदेश में देख लें, चाहे छत्तीसगढ़ में देख लें, क्योंकि इस देश में आज़ादी के बाद से जब से पहला आम चुनाव हुआ है और ले आज तक, वो अम्बेडकरवादी पार्टी, खुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा पे चलने वाली पार्टियों को बर्दाश्त नहीं करते। वो उनकी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम चाहे हम आ जाएं या सत्ता में आप आ जाएं, उसका एक कारण है, उनको एक ही विचारधारा चलाने का काम करती है, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, और यहाँ तक कि जो अन्य पार्टियां उनको भी चलाने का काम अगर देखें कहीं न कहीं उसके पीछे मानसिकता एक ही विचारधारा की है। तो अगर उस विचारधारा से लड़ना है तो समस्त अम्बेडकरवादियों को भी, समस्त खुले साहू अम्बेडकर विचारधारा मानने वाले लोगों को एकजुट होकर के इंटरनल पॉलिसी के तहत, कि अगर सही माने में हमारे आपसी विचार मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें मतभेद नहीं करना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक ही परिवार के हैं, एक ही समाज के हैं, एक ही विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। अगर आज चैत्य भूमि पे 14 अक्टूबर को, या मतलब दीक्षा भूमि पर जो करोड़ों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, यहाँ करोड़ों संख्या पूरी देश और दुनिया से लोग आए हैं, जब हम यहाँ पर आ सकते हैं बाबा साहब के नाम पर, उनकी 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को, या फिर तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं हमारी महापुरुषों में जन जयंतियों पर इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हम राजनीतिक सत्ता, जिसको बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है, वो गुरु किल्ली है, जिससे हम अपनी तरक्की के सारे दरवाजे ताले खोल सकते हैं, तो हम उस गुरु किल्ली को पाने के लिए क्यों हम नहीं एक हो सकते हैं? जब इस देश की गैर बराबरी व्यवस्था वाली ताकतें, मनुवादी ताकतें एक हो सकती हैं, तो क्यों नहीं अम्बेडकरवादी ताकतें एक हो सकती हैं? मेरा उनसे आह्वान है कि वो देख लें कि ताकत किसके साथ है, पूरे देश में किसकी पहचान है, पूरे देश में किसकी कौन पूरे देश में किस पार्टी को एक्सेप्ट करता है, बहुजन समाज के लोग किसको एक्सेप्ट करते हैं पूरे देश में। अगर पूरे देश में कोई एक्सेप्टेंस किसी पार्टी और किसी नेता का है तो बहुजन समाज पार्टी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी का, और वर्तमान में उनके होने वाले सक्सेसर है, जिनको कहना चाहिए उत्तराधिकारी हैं, श्री आकाशानंद जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो आप देखते पूरे देश में दौरा करते हैं, और बड़ी संख्या में उनके साथ ही उठाते हैं, तो सबको दिखाई दे रहा है कि इस देश का भविष्य बहुजन समाज पार्टी उसका नेतृत्व है। तो उनके साथ उनको आना चाहिए, बड़ा मन करके आना चाहिए कि अगर जो बड़ा है ताकतवर, तो हमें उसके साथ, हम बड़े के साथ रहेंगे तो ताकत बनेगी, कि हम छोटे के साथ जाके ताकत बनाएंगे, जिनकी पहचान केवल एक लिमिटेड है। आप बताइए ना, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ सिमट करके कहाँ रह जाती हैं? महाराष्ट्र में सिमट के कहाँ रह जाती हैं, उत्तर प्रदेश में सिमट के रह जाती है, तमिलनाडु में सिमट के रह जाती है, कर्नाटका में सिमट के रह जाती हैं, आपके राज्यों में, तेलंगाना में। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की एक्सेप्टेंस पूरे भारतवर्ष में है। भले 2% वोट मिले, 3% वोट मिले, लेकिन है तो पूरे देश में। अगर पूरे देश में बीजेपी और कांग्रेस का एक्सेप्टेंस है तो केवल एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता आदरणीय बहन जी, जिनका पूरे देश में एक्सेप्टेंस है।
सर एक बात और भी है, तेलंगाना से सभी को एक आस लगी हुई थी। डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार साहब भी बड़े जोश के साथ और पूरी दमदारी के साथ वहाँ पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन ऐन वक्त पर हमने देखा उन रिजल्ट को। तो जो आप जो कहना चाह रहे हैं कि वही तेलंगाना में हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जानती थी कि हम नहीं आ सकते, क्योंकि उनको मालूम था। आर एस प्रवीण तेजी से कांग्रेस जानती थी, इसलिए कांग्रेस बीजेपी और सारी ताकतें मिलकर के प्रवीण कुमार जी को वहाँ आने का काम किया। आज इस चैत्य भूमि में हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश जी आने वाले थे, लेकिन एन वक्त पे आदरणीय बहन जी ने उनको जो दिल्ली में लखनऊ में बहन जी ने पुष्पार्पित करने का काम किया, और नोएडा में और दिल्ली में जो प्रेरणा एक्सप्रेस हमारा बना, जहाँ बाबा मानवर कांसीराम साहब की अस्थियाँ हैं वहाँ पे, और बाबा साहब के बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं, स्टेचूज लगे हैं, वहाँ पर जाने का काम श्री आकाश आनंद जी ने किया। इसलिए यहाँ पर हमको और श्री नितिन सिंह जी हमारे जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गुजरात के, वो हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी और कांग्रेस जी हमारे प्रभारी उनके सबके बीच में हमको भेजने का। सर महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के लिए क्या तैयारी रहेंगी? देखिए आने वाले लोकसभा के चुनाव, और मुझे लगता है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हो जाएंगे। जैसा माहौल है, बीजेपी जैसा जिस तरह से 3 राज्यों में उसकी सरकारें आई हैं, उसका मनोबल बहुत हाई है, तो वो ये चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जिस तरह उथल पुथल है, तो यहाँ शायद चुनाव यहाँ और हरियाणा में साथ ही साथ कराने का काम करेंगे। तो उस सब दोनों चीज़ों से लड़ने के लिए हमारा पूरा जो स्टेट कमेटी है वो पूरी ताकत से आपसी तालमेल के साथ, पहले हमारा जो पोलिंग बूथ कमेटी तक था, जो हमारी सिलेक्टेड मजबूत सीटें उन पे 100% पोलिंग बूथ कमेटी, उसके बाद हमारी सेक्टर कमेटी जो थोड़ी बी ग्रेड की सीटें हैं, और जो सी ग्रेड की उनमें कम से कम विधानसभा कमेटी तक हमारी कमेटी बना करके, और एक साथ हमें हर विधानसभा पे कैंडिडेट, खास तौर से जो हमारी सिलेक्टेड टीम है वहाँ पर हमें 2-2, 3-3 कैंडिडेटों का एक पैनल बना करके तैयारी करनी है। और इस बार आने वाले चुनाव में हम पूरी ताकत के साथ बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, इनकी ताकतों के साथ लड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी। सर आखिरी सवाल, महाराष्ट्र के लोगों को आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आए? देखिए पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं, मैं उन्हें संदेश तो नहीं दे सकता, मैं उनसे निवेदन और आग्रह जरूर कर सकता हूँ कि आज हम लोग बहुत ही पावन स्थल पर आए हैं, जो देश का नहीं बल्कि दुनिया का बहुजन समाज के लोगों के लिए, अम्बेडकर वादियों के लिए, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के मानने वालों के लिए बहुत पवित्र स्थल है, जहाँ पर हमारे दुनिया के, अगर हम कहें शोषितों, वंचितों, अखिलितों, उनके सबके अगर प्रेरणा स्रोत कह दें, मसीहा कह दें, उनकी यहाँ पर चैत्य भूमि है। उस चैत्य भूमि के मौके पर मैं सबसे यही आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा, जो इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, कि वो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए एक पार्टी जो देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़ा मन कर करके जुड़ें और अपने वोटों को बिखरने से, बंटने से रोकने का काम करें, और एक बार बहुजन समाज पार्टी में विश्वास करके पूरी ताकत के साथ जिताने का काम करें। तब देखें कि बहुजन समाज पार्टी सही माने में, जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने बाबा साहब के सपनों के भारत प्रदेश बनाने का काम किया, उनके नाम पे स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, उनके नाम पे जिले बनाने का काम किया, उनके नाम पे योजनाएं बनाने का काम किया, लाखों की संख्या में बैकलॉग के माध्यम से रिजर्वेशन भरने का काम किया, बाबा साहब के सपने को कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए वो देने का काम किया, बाबा साहब का सपना था कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन होना चाहिए, उस सपने को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। इस मॉडल को देखते हुए समस्त अम्बेडकरवादियों, समस्त फुले साहब अम्बेडकर विचारधारा के मानने वालों से मैं कोई भी संदेश नहीं बल्कि निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में, आने वाले लोकसभा के चुनाव में, वो पूरे देश में इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें। यही मेरा सबके साथ है। अपने हृदय से सबको जय भीम कहता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ कि वो लोग हमारे पंडाल में इस स्टॉल पे आए हैं। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, प्रबुद्ध भारत ने हम लोगों की बात को पहुँचाने का, महाराष्ट्र में काम करने के लिए हम लोगों की बात सुनी। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुजन समाज पार्टी की बात करेगा।
तो आप समझ सकते हो तो आप समझ सकते हो कि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर एक बड़ा स्टॉल लगाया हुआ है और आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को पूरी दमदारी के साथ लड़ने की बात अशोक सिद्धार्थ साहब ने कही है। आपको बता दूं कि देश में सही मायने में ये बात सही है, कोई इसे नकारे या स्वीकारे इसमें हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी देश में फूले शाहू अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की पूरी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का लगातार काम कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में बीएसपी अकेले दम पर लड़ रही है। और साथ ही उन्होंने बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने जनता से ये अपील की है कि वो बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े और बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़कर बाबा साहब के सपनों को साकार करें। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।